अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम हीट ट्रांसफर का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। जो पहला मेथड पढ़ा था वो कंडक्शन था, कि थ्रू द सॉलिड्स किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। अब इसी ही मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। तो फ्लूइड्स के अंदर, यानी फ्लूइड्स के अंदर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, यानी एयर और लिक्विड्स। तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर दोनों, यानी लिक्विड और एयर और गैसेस, ये शामिल होती हैं। तो आज हमने ये पढ़ना है कि इन दोनों यानी फ्लूइड के केस में जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो ट्रेवल करने का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस कन्वेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट शुड बी द लर्निंग आउटकम, कि आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर हम किस काबिल होंगे कि हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द कन्वेक्शन, और फिजिकल मीडियम्स, यानी किन मीडियम्स के अंदर ये पॉसिबल होता है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज्म को, कि डेंसिटी क्या रोल प्ले करती है इस पूरे प्रोसेस के, कन्वेक्शन के प्रोसेस के अंदर। और इसी तरह से नेचर के अंदर, नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर, जिसकी एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। तो मैरीन्स की जो इको सिस्टम्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हम डिटेल में समझेंगे, समझ चुके होंगे। तो फाइनली इन प्रिंसिपल्स को, जो कि हम कन्वेक्शन का प्रिंसिपल, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको हम, जैसा मैं भी आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, कि नेचुरल फिनोमिनाज हैं, कोस्टल ब्रीजेस यानी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को किस तरह से समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक केटल्स के अंदर जो पानी के गर्म होने का प्रोसेस होता है वो किस तरह से कन्वेक्शन को ओबे कर रहा होता है, या फिनोमेना क्या है। तो ये बेसिकली हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स, यानी हम इस लेक्चर को समझने के बाद इन सारी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो लेट्स सपोज कि हम हीट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो पहले कंपैरिजन कर ले, कि इन केस ऑफ कंडक्शन हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसको आपने एक दफ़ा बड़ा मैंने बहुत डिटेल में बनाया है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में लिखा है, समझाया है, तो उसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। तो कंडक्शन के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ड्यू टू दी वाइब्रेटरी मोशन होती है ऑफ द एटम्स। जबकि कुछ केसेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीली मूव करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं सॉलिड्स में। लेकिन क्योंकि इनके अंदर, सॉलिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर मटेरियल्स, जिसको हम फ्लूइड्स कह रहे होते हैं। तो इसलिए एनर्जी लॉक हो जाती है या ट्रैप हो जाती है बिटवीन टू एटम्स। तो बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली उस तरह से वो ट्रेवल नहीं कर सकती है जिस तरह से लिक्विड्स के अंदर या गैसेस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है। तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस, यानी फ्लूइड्स के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है हीट एनर्जी का, तो उसमें क्योंकि पार्टिकल्स या एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी कि सॉलिड्स में होती है। तो फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग ना होने की वजह से इनकी वीक बाउंडिंग होती है। तो बेसिकली ये फिजिकल मूवमेंट की वजह से अपने एक जगह से डिस्प्लेस होके मूव करते हुए हीट एनर्जी को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इस तरह से ये हीट की ट्रांसफॉर्मेशन रैपिडली प्रोसेस होती है या रैपिडली हो रही होती है। तो ये रूल वही है जो अ, हम शुरू से इस चैप्टर से पढ़ते हैं, कि हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम
a region of high temperature to a region of a lower temperature। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस सारे फिनोमेना को समझेंगे। तो कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का वो वाला मेथड है जिसमें पार्टिकल्स की फिजिकल और एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रही होती है। सो अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट due to the actual or physical movement of the particles is called the convection। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि कितना मैकेनिज्म और इसकी डिटेल क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से हीट की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाती है और किस तरह से ये डिफरेंशिएट करती है एज कंपेयर टू दी सॉलिड मटेरियल्स। तो ये बेसिकली 6 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए कन्वेक्शन के। तो हम स्टार्ट करते हैं इन प्रोसेस को, फिर हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करके के भी देखेंगे और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इस मैकेनिज्म को ही पढ़ रहे होंगे। तो लेट्स सपोज क्या करें, हीट सोर्स है उसको हम एक लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं या एक फ्लूइड को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स नियर दी बॉटम, यानी जिस बर्तन के अंदर हमने उस फ्लूइड को रखा है, तो उसमें वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सोर्स और इस तरह से उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे चल के, और आपने थोड़ा सा इसके बारे में शायद केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा हो। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती है कि जो इंटरनल टेम्परेचर है या काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज इन या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स और फ्लूइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है फ्लूइड्स का, और उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फॉर्म में भी समझते हैं, तो वो वीकर हो जाती हैं। इस तरह से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी, हीट की एब्जॉर्प्शन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी और इस तरह से उनके अंदर एक्सपेंशन होगी। और जब हम समझते हैं कि फ्लूइड के अंदर या किसी मटेरियल की एक्सपेंशन हो जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी पार्टिकल्स पहले अगर करीब करीब थे तो अब वो एक दूसरे से दूर दूर हट जाते हैं, और इस तरह से एक्सपेंशन की वजह से अब इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज करती है, कि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो वही है, लेकिन वॉल्यूम उनका एक्सपेंड हो गया है कि वॉल्यूम अगर एक्सपेंड करेगा तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हम समझते हैं इस प्रोसेस में कि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज कर गई। अब जब डेंसिटी डिक्रीज करती है तो मटेरियल लाइटर हो जाता है। लाइटर होने की वजह से अब, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, डेंसिटी कम हो चुकी है, लाइटर हो चुका है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ उठते हैं और उसकी जगह लेने के लिए डेफिनेटली कुछ अपनी एक वैकेंसी क्रिएट कर जाते हैं। अगर वो अपवर्ड मूव करेंगे किसी बर्तन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर जहाँ से वो माइग्रेट कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रहे हैं, और ये फिजिकल मूवमेंट है, उनकी एक्चुअल मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल हो रही है, तो अब लाजमी तौर पर अपनी वैकेंसी छोड़ेंगे। तो इस तरह से फ्लूइड की जो मूवमेंट है अपवर्ड, वो एक्चुअली यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देगी, गैप बना देगी। अब उस गैप को खाली नहीं रहना होता है, तो अब सेकंड मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। ये तो वो वाले मॉलिक्यूल्स का वाला प्रोसेस था पहला, तीन ये वाला जो हमने पढ़ा, कि जिसमें एक ही फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हो जाएंगी और डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। वो मटेरियल
और फ्लूइड लाइटर हो जाएगा, इसलिए वो राइज करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, अगर उसको हमने किसी एक पैन के अंदर, एक बर्तन के अंदर रखा हुआ है। तो अब सेकंड इसका मेथड क्या है कि उसी ही बर्तन के ऊपर वाले जो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके पास अभी हीट एनर्जी नहीं पहुंची है। अब वो अभी तक अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टेट। अब वो एनर्जी स्टेट में अपना लेट्स सपोज के स्ट्रक्चर इस तरह से ही रखा है, उनका वॉल्यूम एज कंपेयर टू दी हॉट फ्लूइड अभी ज्यादा है, यानी वो कूलर हैं एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन जो कि केस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ चुके हैं। तो एक्चुअली वो सिंक करते हैं, नीचे आते हैं, उनका वेट जब डेंसिटी किसी मटेरियल की ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा होगा। तो वो वेट ज्यादा होने की वजह से वो सिंक करते हैं, यानी नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट के नतीजे में अब उन्होंने वो वाला गैप फिल कर दिया, वो वाली वैकेंसी फिल कर दी जो कि हॉट फ्लूइड मूव करके वहां से माइग्रेट कर गया था ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये कोल्ड मॉलिक्यूल जैसे ही बॉटम पे आएंगे तो ये भी सोर्स से हीट एनर्जी को गेन करेंगे और एग्जैक्टली ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। यानी दोबारा से जितना भी पोर्शन कोल्ड एयर का या कोल्ड फ्लूइड का बॉटम तक पहुंचा, वो दोबारा से एनर्जी को गेन करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, और पेन के अंदर या बर्तन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और गैप क्रिएट करता जाएगा। तो इस तरह से ऊपर वाले उसकी जगह लेने के लिए नीचे आते जाएंगे, और ये तब तक प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि ये सारे का सारा फ्लूइड यूनिफॉर्मली उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेता, इक्वली डिवाइड नहीं कर लेता। तो ये कॉन्टिन्यूसली जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इस मूवमेंट का पूरा एक सर्कल बन जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के बाद जो हीट का फ्लो है उसमें पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल जो कि फ्लूइड की फॉर्म में है, वो एक्चुअली अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, असल में अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। सिर्फ वाइब्रेशन से एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी नॉर्मल और एक्चुअल और फिजिकल जो मूवमेंट है उसके जरिए अपनी जगह को चेंज करते हुए सीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के नतीजे में ये सारे का सारा जो फ्लूइड है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये जो पहला हमने फिनोमेना पढ़ा था सॉलिड्स के केस में, जिसमें कंडक्शन होती थी कि पार्टिकल्स थ्रू दी वाइब्रेशंस अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते थे, तो ये फिजिकली बिल्कुल उससे डिफरेंट फिनोमेना है। दोनों का मकसद एक ही है, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन पहले केस में, एक केस में यानी कंडक्शन के केस में ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, जबकि दूसरे केस में माइल्ड मैटर नहीं होता, बल्क जो मूवमेंट है वो नहीं होती एटम्स की, जबकि इन केस ऑफ कन्वेक्शन बल्क एक्चुअल और फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है। तो ये इसलिए एक दूसरे से मुख्तलिफ है थोड़े। अब हमें सारे प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि नॉर्मली अगर हम एक बीकर के अंदर हम एक लिक्विड को पोर कर देते हैं, और उसके बॉटम में बिल्कुल नीचे पोटेशियम परमैंगनीट के क्रिस्टल को प्लेस कर देते हैं जो कि कलर्ड होगा। तो हम इसको एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे हीट का, यानी बर्नर को इसके नीचे जला देंगे, जिससे इसका बॉटम हीट को गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे, और सारे वाला वही प्रोसेस होगा कि इसमें ये वाला पोर्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई, इसके मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ डायरेक्टली आपने बिल्कुल इसके नीचे फ्लेम को जलाना है, ताकि हीट एनर्जी डायरेक्टली यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी होती है। वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी डिक्रीज और लाइटर वाटर बन चुका होता है। तो जब वो अपनी वैकेंसी को यहाँ पर छोड़ता है, गैप छोड़ता है, तो सराउंडिंग से जो कोल्ड वाटर है उसकी जगह लेने के लिए सर्कल्स की फॉर्म में, सर्कल्स में नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आपको बाकायदा तौर पर वो पोटेशियम की वजह से
कलर्ड वाटर जो है वो उसकी मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव कर रहा होता है कि इस केस में जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है इन केस ऑफ फ्लूइड, वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और फिजिकल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल की वजह से पॉसिबल हुआ। और ये वाला फिनोमेना जिसके अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन एक्चुअली हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बने, मोशन यानी एक्चुअल मूवमेंट की वजह से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो यहाँ तक दिस इज आपकी कन्वेक्शन जो कि हम जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। और बाकी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।